गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 24 जुलाई है और ये रिकॉर्डेड सेशन आपके पास आ रहा है। आज लाइव सेशन नहीं ले रही हूँ मैं, सॉरी। तो ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा आपके पास। टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है अभी। आज 11 AM पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जो कि रिकॉर्डेड में होगा। दिस पूजा भारद्वाज। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात भी हुई थी कल। अगर और कुछ लोग ऐसे हैं इनसे बात नहीं हो पाई थी तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, ओके। एंड ये कांटेक्ट नंबर है, इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी परेशानी आने पे आप तुरंत बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों की क्लास वगैरह सब सही चल रही है। कहीं किसी कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए इमीडिएटली, ठीक है। आज 24 जुलाई है तो आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे हम लोग बात करेंगे। पिछला भी आप लोग रिवीजन करते जाइएगा। तो आज का सेंसेशन हम लोग देख लेते हैं। यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, वही वाला सेम है जो मैंने आपको पहले बताया था। आई होप ये आपको याद होगा, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए सॉरी। देखिए, ये हमने लास्ट डे भी डिस्कस किया था कि आप अगर मैन को एजुकेट करते हैं तो आप एक मैन को एजुकेट करते हैं, राइट। अगर आप वुमेन को एजुकेट करते हैं तो आप पूरे जनरेशन को एजुकेट करते हैं। ऐसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो आई होप आपको याद होंगी सारी चीज़ें। ब्रिंगम यंग का ये कोटेशन है जिसको आपको याद रखना है। और क्या आपने इसको अभी तक यूज़ करके देखा इस कोटेशन को? क्या आपने कोई आंसर राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग करने की कोशिश की जहाँ पे आपने इसको यूज़ किया हो? तो बच्चों, अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि आंसर राइटिंग के लिए आपके पास डेली क्वेश्चंस आते हैं। आप क्वेश्चंस का आंसर लिखते हो, फिर एक सर हैं जो आपका आंसर चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बातें नहीं पता हैं तो एक बार मुझसे बात कर लेंगे, ठीक है, ताकि मैं आपको सारी जानकारी डिटेल में दे दूँ। ओके बच्चों, कोडावा कम्युनिटी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कोडावा कम्युनिटी से जुड़ा हुआ। क्या है ये कोडावा कम्युनिटी? सबसे पहले तो ये जो कोडावा कम्युनिटी है ये कहाँ रहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो जो मेंबर्स हैं कोडावा कम्युनिटी के, ये अभी डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की। भाई पार्लियामेंट में इनको अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया जाए, इनको अलग से दर्जा दिया जाए, ठीक है। इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है उसको अलग किया जाए, इसकी डिमांड कर रहे हैं कोडावा कम्युनिटी। और ये अभी कर्नाटका असेंबली में आते हैं, ठीक है ना। ऑन द लाइन ऑफ संघ वर्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कर्नाटका असेंबली में संघ वर्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि संघ आभासी ये क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी बता दें कि कोडावा कम्युनिटी जो है ये अपने लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई हमें अलग से क्षेत्र मिलना चाहिए जहाँ पर हमारे लोग चुन करके पार्लियामेंट तक पहुँच पाएँ। इसका जो ओरिजिन है ये क्या है, एक कहानी के हिसाब से कहा जाता है कि जो सिकंदर महान थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, उनके वंशज हैं। जबकि दूसरा उनकी उत्पत्ति इराक के कुर्द के समूह को बताते हैं। जो कोडावा कम्युनिटी है, कहा जाता है कि इसमें कोडावा जो हैं ये कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इराक के जो कुर्द समूह हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो इस पर काफ़ी डिबेट है। और इनका जो निवास स्थान है वो कोडवा लोगों का कहाँ पर है, कर्नाटका में है। कोडागू कुर्ग एक जगह है, कोडागू में ही कर्नाटका में ये लोग रहते हैं, ठीक है ना। इनका व्यवसाय क्या है, तो मार्शल परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, ओके। मतलब संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कल्चर से जुड़े हुए हैं और जो विशिष्ट संस्कृति होती है उसको आगे बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कोडावा कम्युनिटी का। लैंग्वेज अगर हम इनकी बात करें तो कोडावा लैंग्वेज डज नॉट हैव अ स्क्रिप्ट इन अ मिक्सचर ऑफ कन्नड़, तमिल एंड मलयालम। कोडावा का जो लैंग्वेज है, कोडवा जो कम्युनिटी है, इनका जो लैंग्वेज है इनका कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन जो ये बोलते हैं वो कन्नड़, तमिल और मलयालम सब मिला करके बोलते हैं, ठीक है ना। एंड
सोसाइटी जो है इनकी, उसमें वो पैट्रीलिनियन सोसाइटी है जो नॉर्मली होती है, पितृवंशीय समाज है, मातृत्व नहीं है बल्कि पितृ समाज है जो नॉर्मली समाज रहता है भारत में। रिलीजन देखें तो हिंदू हैं, कोडवा जो है वो अपने आप को हिंदू मानते हैं। बट प्रिस्ट हैव नो रोल इन देयर मैरिज, लेकिन इनकी शादियों में पंडितों की कोई भूमिका नहीं होती है, पुजारियों की भूमिका नहीं होती। जैसे हिंदू की शादी आप देखेंगे तो उसमें जो पंडित लोग होते हैं वो पूजा कराते हैं, शादी करवाते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और कोडवाज आर बेसिकली एंसेस्टर एंड नेचर वर्शिपर्स, ठीक है ना, नेचर को मानते हैं, पूजा करते हैं। और एवरी कोडवा इज़ अ मेंबर ऑफ पैट्रीलिनियल ओक्का, ठीक है, एक क्लैन है, क्लैन मतलब जो कबीले होते हैं ना, वो कबीले, तो वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आई होप कोडवा के बारे में इनफ जानकारी मैंने दी है, इतनी की तो ज़रूरत भी नहीं थी, इनका भाषा बस इतना पता होना चाहिए आपको। अब देखिए संघ वर्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये मैं बता देती हूँ। संघ वर्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अभी मैंने बोला कि जो कोडवा कम्युनिटी होती है अभी वहाँ पे संघ वर्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग ही इनका पूरा चल रहा है, ठीक है। तो संघ क्या होता है, संघ में 32 मेंबर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द 32 मेंबर असेंबली ऑफ सिक्किम, अ स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी चलती है सिक्किम में चलती है, ठीक है ना। और ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जिस्ट नहीं करता है मैप पे, ठीक है ना। मतलब ये जो वहाँ के लोग हैं, संघ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, बौद्धिज्म से आया है ना। तो सिक्किम में जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं वो लोग मिल करके अपना वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, मतलब कौन आगे आएगा, कौन लीड करेगा, कौन रूल करेगा, इन चीज़ों के लिए जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। संघ वर्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है सिक्किम से ही लिया गया है, ठीक है ना। अब कर्नाटका में जो कोडवा लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रिकॉग्निशन में नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, ये रिकॉग्निशन में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ है प्रणब सेन कमेटी। प्रणब सेन कमेटी क्या होता है, तो गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है एक नया पैनल रिव्यू करने के लिए ऑल एनएसओ डाटा, रिवैम्पिंग अ स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। 2019 में सांख्यिकी को लेकर के एक कमेटी बनाई गई, आर्थिक सांख्यिकी को लेकर के कमेटी बनाई गई, और इसमें जो डाटा है उसकी समीक्षा करना है ना। जो भी ये कमेटी का नाम क्या है, प्रणब सेन कमेटी। प्रणब सेन कौन थे, ये भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। मतलब इनका इसमें काम रहा है, पहले सांख्यिकी विभाग में इनका काम रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन में भी इन्होंने काम किया हुआ है प्रणब सेन ने, इसीलिए इनके अंडर में एक रिव्यू कमेटी बनाई गई, और उस रिव्यू कमेटी में ये देखा जाएगा कि जो इकोनॉमिक और आर्थिक स्थिति है भारत की वो कैसी है, क्या उसमें बदलाव आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वो इसको पूरा मैनेज कर रही है। आई होप इतना क्लियर है, बहुत इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई मैंने, बहुत छोटी सी बात थी। प्रणब सेन कमेटी जो कि आर्थिक सांख्यिकी को लेकर के और उसमें क्या सुझाव देना इसके लिए पैनल बनाया गया है, ठीक है ना। अगला न्यूज़ है क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। क्या नाम है, क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। तो इसमें एक अलर्ट आया है, अलर्ट हैज़ बीन साउंडेड अबाउट द क्रीमियन कॉन्गो हेमरेज फीवर। विश्व स्वास्थ्य संगठन, नाम सुना आप लोगों ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बुखार के बारे में अलर्ट जारी किया है। बुखार का नाम क्या है, बुखार का नाम है क्रीमियन कॉन्गो रक्तस्रावी बुखार, ठीक है। ये जो है बुखार एक वायरल बुखार है, ठीक है, एक वायरल बुखार है, और इसमें हेमरेज का डर होता है, जान भी जा सकती है। तो CCHF वायरस है, इतना डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा वेक्टर है, क्या है, नहीं है, बट ये याद रखना है कि इसके लिए अलर्ट जारी किया है WHO ने। ये एक वायरल फीवर है, ठीक है, कॉन्गो हेमरेजिक फीवर जो है वो वायरल फीवर है, ये आपको याद रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फेक्शन से भी ये फैलता है,
लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमण की बीमारी है, ये फैल जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे और सभी लोग अपना वीडियो से नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं अपने टाइम पर, उम्मीद करते हैं 6:30 बजे ही हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।